तारा का ख्वाब। शशिकांत NHI में इंजीनियर था। परिवार में उनकी पत्नी सुधा और 15 साल की बेटी तारा थी। तारा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। साथ ही साथ गाने, नाटक, डिबेट, इन सभी चीजों में उसका मन लगता था। माँ, मुझे म्यूजिक सीखना है। मैं बड़ी होकर लता मंगेशकर की तरह नाम कमाना चाहती हूँ। मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनो। गाना गाकर क्या मिलेगा? हम चाहते हैं कि तुम्हारा करियर बन जाए, वरना गाने में ध्यान लग जाएगा तो ना इधर की होगी ना उधर की होगी। माँ, मैं तुम्हें ऑफिसर भी बनकर दिखाऊंगी और एक बड़ी गायिका भी। ठीक है, सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तब तक तारा के पिताजी शशिकांत भी आ गए। क्या बात है भाई, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? किस बात पर मेरी बिटिया को डांटा जा रहा है? 50,000 रुपए मिलेंगे और नाम होगा सो अलग। थैंक यू अनु, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। माँ, मैं गाने के कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ। तेरे पापा के कहने पर मैंने तुम्हारा म्यूजिक स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अब ये सब पापा से पूछकर कर लेना। सिर्फ इस बार मुझे इस कंपटीशन में आप लोगों की किसी से दुश्मनी थी क्या? मुझे तो नहीं पता, पर कुछ दिनों से ये बहुत परेशान थे। कुछ लोग शायद अपना कोई टेंडर पास करवाने के लिए मजबूर कर रहे थे। कहाँ काम करते थे? NHI में इंजीनियर है। देखते हैं। उसी समय, सर, शशिकांत के साथ कौन है? जी बताइए, मैं हूँ। क्या बात है? आप अंदर आ जाइए। उनको होश आ गया है। एक आदमी बात कर सकता है। मुझे देखने दीजिए। हाँ, आप जाइए। सुधा भीतर आई तो शशिकांत करहा रहे थे। मुंह पीला पड़ा था। सुधा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। रो मत राधा, बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। शायद ऑपरेशन करना होगा। दूसरे दिन ही उनका ऑपरेशन हुआ। 10 दिन तक हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहे। तारा ने सब कुछ भूलकर अस्पताल और घर एक कर दिया। गाने की रियाज करना भी भूल गई थी। एक दिन, कल इनकी स्टीच कट जाएंगी। आप लोग इन्हें घर ले जा सकती हैं। 1 हफ्ते बाद चेकअप करवाने के लिए आ जाइएगा। जिस दिन शशिकांत हॉस्पिटल से घर आए, तारा, तुम्हारी गाने की तैयारी कैसी चल रही है बेटी? पापा, मेरे लिए आपसे जरूरी और कुछ नहीं है। पहले आप ठीक हो जाइए। इस तरह के कंपटीशन तो होते ही रहेंगे। बेटी, ऐसी छोटी छोटी मुसीबतें तो आती ही रहेंगी। मेरी बच्ची बहुत बहादुर है। अब तो मैं घर आ गया हूँ। तुम आज से अपना रियाज शुरू कर दो। मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। पापा, मैं नहीं गाना चाहती। जब तक आपका दोबारा चेकअप नहीं हो जाता, मैं आपको छोड़कर 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं जाऊंगी। अरे, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? पापा, आपको पता है, हम बहुत डर गए थे। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? पापा, वो लोग कौन थे जिन्होंने आपके ऊपर गोली चलाई? वो लोग पुलिस की हिरासत में हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उससे बड़ी बात है कि जिसकी तुम्हारे जैसी प्यारी बेटी हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। जाओ, तुम अपनी तैयारी में जुट जाओ। तारा बड़े उत्साह से अपनी तैयारी में जुट गई। अंत में जिस दिन कंपटीशन था, उस दिन में सुबह से ही वो रियाज में लगी थी। लेकिन ये डर भी था कि अगर वो पुरस्कार नहीं पाएगी तो पापा को कितना दुख होगा, और उसे अपनी माँ से किया वादा भी पूरा करना था। स्टेज पर तारा का नाम बुलाया गया। तारा ने गाना शुरू किया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और उसके बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसको प्रथम पुरस्कार मिला। मैंने कहा था ना कि मैं ये पुरस्कार जरूर जीत कर आऊंगी, और देखो, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। काश मैंने तुमको शुरू से गाने के लिए रोका ना होता, तो आज तुम्हें अपनी मनचाहा मंजिल बहुत पहले ही मिल जाती। मैं तो हमेशा ही तुम्हें गाने के लिए मना करती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी के अंदर इतना बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है। इतनी बड़ी प्रतियोगिता में तुम प्रथम स्थान पर आई हो। बेटी, मुझे माफ करना, मुझे तुम पर गर्व है। ये कहकर माँ ने उसे गले से लगा लिया। कुछ ही दिनों के बाद उसका PCS का एग्जाम हुआ और जब रिजल्ट आया तब उसका सिलेक्शन हो गया था। कुछ दिनों के बाद तारा एक ऑफिसर भी बन गई। वो गाने का भी रियाज करती रहती थी। ऑफिस में जब कभी भी कोई फंक्शन होता है तो उसके गाने के बिना समारोह अधूरा रहता है। वो लता मंगेशकर तो नहीं बनी, लेकिन उसके ख्वाबों को रंग मिल गया था और अपनी एक पहचान मिल